जिन्होंने बिल्कुल सरेआम ये चीजें की हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा। हम तो अब भी ये कहने के लिए तैयार थे कि इस करने में भी ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो इस हमारे काज को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमारे लोग उसमें वो शामिल नहीं थे। आपकी गोलियां खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके खिलाफ जद्दोजहद मुसल्लह नहीं की। हमने आपके खिलाफ जो है ना वो इस तरह की नहीं हुई जिसमें आपकी जो है ना लोग भी जमा हुए। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने और फिर जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि आपकी जिस पर खुद फॉरेन फंडिंग का केस है, वो पार्टी हमें कह रही है कि आपकी यहाँ पर सहरी और अफ्तारी कहाँ से आ रही है, आपकी सहरी और अफ्तारी कहाँ से आ रही है। मैंने कहा ये तो यहाँ पर आप आज आके देख ले। जिस तरह बाबा जी फरमाते थे ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कहने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनको हमारी सहरी और अफ्तारी का पड़ा हुआ था वो खुद सोचे कि खुद फॉरेन फंडिंग केस में वो किस तरह हम किस मुंह से हमारे सामने ये बात कर सकती है। जिन्होंने कौम को बगावत पर उकसाया वो किस मुंह से हमारे सामने कलदम होने का तस्करा करते हैं, और वो किस तरह कह सकते हैं ये मुतशद्दिदीन है और ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। जिन्होंने पुलिस को सरेआम मारा और खुद हुक्म दिए, आप यकीन करें ये मर जाएंगे क़यामत तक। हमारे किसी कायद का एक भी क्लिप नहीं दिखा सकते जिसमें हमने अपने कारकुनों को ये कहा हो कि जाकर फलां को मारो, फलां को कूटो, फलां को ये करो, वो करो। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ये जरूर होंगे कि हमने हर जगह पर ये कहा है कि ये हमारे अपने हैं। आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस मुल्क को तशद्दुद की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तमाम तर जुल्म हुआ और उस तमाम तर जुल्म के बाद इन्होंने जो करना था मुआहदशिकनी वो कर बैठे। हम चूंकि मुआहदे के पाबंद थे, हम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत याफ्ता थे, हम खुद देख रहे थे कि ये एक रियासत है और ये मुआहदा करते। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर हमारे साथ जो है ना वो जो वादा किया था, जो असीरान की रिहाई था, उसमें इंतहाई सुस्ती और गफलत का मुजाहरा कर रही थी। जो इन्होंने बात की थी हमारे क़िबला अमीर मोहतरम का 1-2 दिन में रिहाई का, उसका भी आप आज देख रहे हैं कि कितना टाइम हुआ है मगर वो अभी तक कैद में है। इसी तरह इन्होंने जो उसी रात को कहा था कि हम कल तक आपके सारे डिटेंशन वाले जितने भी हैं वो कल तक हम रिहा करते हैं, उसी में भी अभी तक इंतहाई सुस्ती है। जिस जगह पे हुई है कुछ वो जो प्रोग्रेस हुई है इंतहाई, मतलब हम उनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वो किसी भी सूरत तसल्ली बख्श नहीं है कि हम ये कह सके कि नहीं ये जो है ना वो यानी तसल्ली बख्श है और हमारे मुआहदे पर इतना यानी अमल सही हो रहा है। तो तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने हमारे जो करारदाद पेश हुई है उसी पर भी जाके दावे तो ये करते हैं कि मैं फलां मुल्क में नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मगर हालत ये है कि उस करारदाद पर 20 मिनट तक के लिए भी ये कौमी असम्बली का निशस्त जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। जो ही करारदाद पर बातचीत शुरू हो गई उन्होंने निशस्त ही बर्दाश्त कर दिया। इसलिए जो हमारे साथ मुआहदा है उसमें ये मुकम्मल तौर पर गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं और जिस पर पूरी कौम जो है ना इस वक्त वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। और जो इसी वक्त यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया है पाकिस्तान से, तो अजीब बात यह है कि उसका भी मलबा ये तहरीक के ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि अभी तक कितने वाकयात हुई, उस वाकयात में आसिया मलून आपने हवाले कर दिया, उस वाकयात में आपने अफगानिस्तान के साथ क्या से क्या नहीं हुआ, इसी तरह आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कितनी जानों का कीमती जानों का सिया किया गया। और इसके बावजूद इनके जो कैदी थे वो किस तरह उनके लिए रातों रात जेल के अंदर अदालतें लगवा कर उनको रिहा करवाया गया, वो चाहे रेमंड डेविस हो, वो चाहे कर्नल जोसेफ हो, वो चाहे जो भी हो, किस तरह उनको रिहा करवाया गया। किस तरह अभिनंदन को एक ही दिन में चाय पिलाकर रुखसत दिया गया। मगर जो कुरान का फैसला है वही फैसला अटल है और वो ये है वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इसलिए आज वो मलबा हमारे ऊपर नहीं डाले। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ये है कि हुजूर की इज्जत का सौदा वो किसी भी सूरत नहीं हो सकता। हम इंशाअल्लाह ताला आप चाहे ये करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر 295C کے قانون کو چیڑا جاتا ہے یا کوئی اور، تب بھی ان کے دو مور کا جو مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ پورا ملک ان کو دے دیں، وہ تو آپ جو ہے نا اپنی مدارس کا، مساجد کا، علماء کا سب کا سودا کر لے، آسیہ ملعونہ کو بگا دے، سب کچھ کرے، ان کی گستاخان کو آپ ریلیز کر دے، لیکن پھر بھی ان کے دو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک اس ملک کی اساس اور بنیاد کے لیے لڑ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو عزت دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قوم اس مسئلے پر آ گئی تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس قوم کو اور اس فوج کو، ان اداروں کو اللہ کریم سرداری عطا کرے گا۔ جب امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہم الحمدللہ اس مسئلے میں کسی بھی سطح پر ہم اس مسئلے میں اگر یہ کو چڑھتے ہیں یا ان میں کچھ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے سب پر اسی وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارا یہ تو ایک داستان تھا جو کہ میں آپ کو سنا گیا، اور یہ ہمارے شہیدوں کے تصاویر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے ان پر گولیاں چلائی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم میڈیا کو دیں گے۔ بزرگوں کو، معصوم بچوں کو، جوانوں کو، یہ دیکھیں بزرگ، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے تھے، کوئی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا۔